गम ब्लीडिंग के भी बहुत कॉजेज हो सकते हैं। इसको हम दो में डिवाइड करेंगे। एक है आपके मेडिकल हेल्थ रिलेटेड कॉजेज और एक है आपकी ओरल हेल्थ रिलेटेड कॉजेज। मेडिकल हेल्थ में आ जाता है डायबिटीज, आ जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी आ जाती है, और अगर आपके प्लेटलेट काउंट्स लो हो रहे हैं तो इन तीनों रीजन से आपके गम्स ब्लीड कर रहे हो सकते हैं। चौथी चीज है, अगर आप क्लीनिंग्स अपनी रेगुलरली नहीं करा रहे तो वो ओरल हेल्थ वाले फैक्टर में आ जाता है कि आपके दांत के आसपास कैलकुलस, प्लाक, टार्टर, ये सब कुछ डिपॉजिट होता है। ये क्या होता है? डेड बैक्टीरिया अलोंग विद कैल्शियम। हमारे सलाइवा में, हमारे स्पिट के अंदर ही कैल्शियम होता है। ये जब कंबाइंड होकर दांत के ऊपर अटैच हो जाता है, एक लेयर फॉर्म कर देता है, और ये लेयर हार्ड होती है, ये ब्रशिंग से नहीं हटेगी। तो आप अगर क्लीनिंग कराएंगे तो उससे आपकी गम ब्लीडिंग भी कम हो सकती है। अगर आपका एक हफ्ते ठीक से ब्रश करने के बावजूद या ठीक से फ्लॉस करने के बावजूद ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है, आपने डेंटिस्ट को विजिट करना ही है, ताकि अगर आपका कॉज ओरल हेल्थ रिलेटेड है तो हम उसको देख लें, और अगर आपकी मेडिकल हेल्थ रिलेटेड है तो हम आपको रेफर कर दें। अगर आपके दांत के ऊपर टार्टर जमा हुआ है और उसकी वजह से आपके गम्स ब्लीड हो रहे हैं, तो ये स्टेप वाइज इसका सोल्यूशन होता है। सबसे पहले तो बेसिक ट्रीटमेंट है, हम रेगुलर जो क्लीनिंग करते हैं इसको हम स्केलिंग कहते हैं। अगर इसको करने के बावजूद आपके गम्स की ब्लीडिंग खत्म नहीं होती है तो इसका मतलब है आपके गम्स के अंदर थोड़ा इन्फेक्शन बन रहा है। वो इन्फेक्शन क्यूरेटाज से निकाला जाता है। क्यूरेटाज यानी कि एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल है वो स्कूप आउट किया जाता है। और थर्डली, अगर इसके बावजूद आपकी ब्लीडिंग गम स्टॉप नहीं होते हैं तो उस केस में हम माइनर सर्जरी करके आपकी गम को खोल के अंदर से जो भी गंदगी है वो निकालते हैं। ये करना जरूरी है इसलिए क्योंकि यही डिपॉजिट्स या इन्फेक्शियस मटेरियल हमारे दांत के आसपास की हड्डी को खा लेते हैं। और हमने बहुत बार ही सुना सुना होगा बुजुर्गों को बोलते हुए कि मेरे दांत खुद ही हिलने लग गए और निकल आए। तो वो तभी होता है जब आप ब्लीडिंग गम्स को इग्नोर करते हैं। वंस इन 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में एक बारी तो आपने क्लीनिंग करानी ही है। अगर आपका ब्लड शुगर एलिवेटेड है, यानी कि आपको डायबिटीज है, तो 3 महीने में एक बारी आपने क्लीनिंग करानी है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गम हेल्थ को मेंटेन करें। सेकेंडली, फ्लॉसिंग पर मैं और एम्फोसाइज कर ही नहीं सकती। मतलब मेरे हर पेशेंट को बताया जाता है कि फ्लॉसिंग नॉन निगोशिएबल है, मतलब इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ये दो चीजें अगर आप करेंगे तो ब्लीडिंग गम्स आपके नहीं होने चाहिए। अगर आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं, मोस्टली पेशेंट्स क्या करते हैं कि वहां पर सॉफ्टली ब्रश करना शुरू कर देते हैं, बट ये सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं मतलब वहां पर गंदगी ज्यादा है, तो एक्चुअली आपको वहां पर और ध्यान से पर प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए। और अगर उसके बावजूद ये ठीक नहीं हो रहा है तो आपने प्लीज आकर डेंटिस्ट से अंदर के डिपॉजिट्स जो है वो क्लीन करवाने हैं, क्योंकि आपके ब्रश से तो वो ठीक नहीं हो रहा है।